यूटीआई शब्द तो सभी ने सुना होगा और हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां इस प्रॉब्लम से सफर भी कर चुकी हूं, क्योंकि यूटीआई जो होता है बहुत कॉमन है। अक्सर महिलाओं को पब्लिक टॉयलेट यूज करने से या फिर हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण यूटीआई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आज मैं बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक लेकर आई हूं, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर इसको सरल शब्दों में कहूं तो पेशाब में संक्रमण। आज मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब यूटीआई के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, ये महिलाओं को ही सबसे ज्यादा इफेक्ट क्यों करता है, और अगर महिलाओं को ये हो जाता है तो आप इससे अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, क्या कुछ घरेलू उपाय करके आप इन संक्रमण को खत्म कर सकती हैं, और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यूटीआई ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण हमेशा दिखाई दे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। कई लोगों को इसके लक्षण दिखाई देते हैं, कई लोगों को इसके लक्षण कम दिखाई देते हैं, और अगर समय पे आपने इसका उपचार कर लिया तो आप उसको गंभीर सिचुएशन में जाने से बच सकते हैं। और अगर आपने समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो हो सकता है आपके शरीर के दूसरे ऑर्गन खराब हो जाएं, या फिर हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये सच में होता है, इसीलिए इसको आप हल्के में ना लेते हुए समय पे ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत हेल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, उनकी नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पर मिल जाने चाहिए। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस हेल्थ रिलेटेड होते हैं, अपडेटेड होते हैं। हो सकता है किसी को हेल्थ इश्यूज हो और उनको मेरे वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूरिन में इन्फेक्शन या फिर पेशाब में संक्रमण किसी भी तरह के रोगाणु जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण हो सकता है। महिला और पुरुष दोनों में यूटीआई के सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। यूटीआई इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट के निचले हिस्से में होता है और इलाज ना करवाने की दशा में ये किडनी और खून में फैलने लगता है, और हो सकता है कि अगर ये सीवियर हो जाए तो मरीज की डेथ भी हो सकती है। यूटीआई के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट के किस हिस्से में इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन दो हिस्सों में होता है। अगर ऊपरी हिस्से में हुआ है तो उसको हम अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे, और अगर निचले हिस्से में हुआ है तो हम उसको लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे। और जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से हो जाता है, और सबसे ज्यादा लोगों को लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही अफेक्ट करता है। तो अब हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि जब मरीज को ये इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या क्या लक्षण या क्या क्या सिम्टम मरीज के ऊपर आपको दिखाई देंगे। पहला है यूरिन करते समय दर्द होना या फिर जलन होना, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिन होना, या फिर तेजी से पेशाब लगना, बहुत कम पेशाब होना, और अनकंट्रोलेबल होना, मतलब आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा यूरिन में कई बार ब्लड भी देखने के लिए मिल सकता है। कम मात्रा में यूरिन आना, जल्दी जल्दी पेशाब होना, पेशाब में खून आना या फिर पेशाब का रंग धुंधला हो जाना। इसके अलावा यूरिन में तेज गंध आना, इसके अलावा फीवर आना या फिर बैक पेन होना, कमर में दर्द होना, टेंडरनेस होना, जी मचलाना, उल्टी आना, इस तरह के लक्षण आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के दौरान देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए, जितने भी अभी मैंने लक्षण बताए, जरूरी नहीं है कि जिसको भी यूटीआई हुआ है उनको ये सारे लक्षण दिखाई दें, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण समझ में आता है अपने शरीर के ऊपर तो बिना किसी देर के आपको सबसे पहले तो मेरा घरेलू ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। और अगर इससे भी आपको आराम नहीं लगता है तो आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि जो यूरिन की अर्जेंसी होती है, मतलब इमरजेंसी होती है, वो इतनी ज्यादा होती है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको रात में ही डॉक्टर के पास जाना पड़े, या फिर आप रात भर सो ना पाए, इवन आपको डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इलाज ना करवाने के कारण अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इसमें इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट की फर्स्ट स्टेज से डायरेक्ट किडनी तक पहुंच सकता है, और इसका समय पर इलाज ना करवाने पर किडनी से बैक्टीरिया डायरेक्ट खून में अगर चला जाए तो यूरोसेप्सिस भी हो सकता है, और इसमें ब्लड प्रेशर कम होने के कारण शॉक या फिर डेथ तक हो सकती है। और ये महिलाओं में ही सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है जिससे महिलाएं पेशाब करती हैं या फिर यूरिन करती हैं, तो महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है बहुत छोटा होता है,
और महिला के यूरेथ्रा के पास में ही एनस और वजाइना होती है, इसीलिए इन्फेक्शन जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुंच सकता है। इसीलिए जो यूटीआई की परेशानी होती है वो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। इसके अलावा महिलाओं का लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखता है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। महिलाओं के लिए सबसे पहला कारण हो सकता है कि महिलाएं बाथरूम हाइजीन मेंटेन हमेशा नहीं कर पाती। इसके लिए महिलाओं को बाथरूम हाइजीन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि महिलाएं अगर पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रही हैं तो बाथरूम करने से पहले और बाथरूम करने के बाद आपको पानी जरूर डालना चाहिए और आपको कमोड में डायरेक्टली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट के जो कमोड होते हैं वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है क्योंकि सब लोग पानी नहीं डालते हैं तो वो गंदा होता है। उस समय पे आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं इस तरह से तो आपको यूटीआई होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद महिलाओं और लड़कियों को बाथरूम जाने के बाद हमेशा पानी जरूर लेना चाहिए। पानी से प्लेन वाटर से वजाइना को साफ जरूर करना चाहिए, उससे जितने भी इन्फेक्शन है वो नहीं होंगे और नमी ना हो इसके लिए आपको सूखे कपड़े से हमेशा पोंछना चाहिए। और इसके अलावा आपको ऐसे अंडरगारमेंट पहनना चाहिए जो कॉटन के हो, जो पसीने को सोखते हो, जो पसीना वहां पर जमा ना होने दे, ताकि आपका जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो इजीली होता रहे। इसके अलावा भी कई बार शारीरिक संबंध बनाते समय यूरिनरी ट्रैक्ट पर अगर प्रेशर पड़ता है तो जो एनएस के बैक्टीरिया हैं वो ब्लैडर में चले जाते हैं, इससे भी यूटीआई होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इन बैक्टीरिया से 24 घंटे में ही छुटकारा कई बार मिल जाता है। इसके अलावा कई बार नॉन लुब्रिकेटेड कॉन्डोम का इस्तेमाल करने से भी इरिटेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण भी यूटीआई होने का जो खतरा है, जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। लेकिन कॉन्डम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, इसीलिए आप हमेशा वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट कॉन्डम का इस्तेमाल ही करिए। इससे आपको इरिटेशन नहीं होगा, जिसके कारण आपको जो यूटीआई का रिस्क है वो भी कम होगा। इसके अलावा भी जिन महिलाओं का मेनोपॉज हो चुका है तो मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल में परिवर्तन होने के कारण जो वजाइना के गुड बैक्टीरिया होते हैं उनमें कमी हो जाती है, जिसके कारण भी यूटीआई होने का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। तो अब मैं आपको यूटीआई ठीक करने के घरेलू उपाय के बारे में बताऊंगी। वैसे तो मैं जितने भी कारण बताती हूँ, जितने भी लक्षण बताती हूँ, उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी डील करती जाती हूँ। लेकिन जो ट्रीटमेंट वहां छूट गए हैं, मतलब जो सावधानियां वहां छूट चुकी हैं, उनको मैं अब कवर कर लूंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या सावधानियां और रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि अगर आपका यूटीआई शुरुआती स्टेज पर है, मतलब आपने शुरू में ही इसमें ध्यान दे दिया है, तो ही मेरे जो घरेलू नुस्खे हैं वो आपको ठीक करने के लिए हेल्प कर पाएंगे, नहीं तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको यूटीआई को कम करने के लिए हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। जितना हो सके आपको पानी पीना चाहिए। दिन भर में कम से कम आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं, फलों का जूस पी सकते हैं। कोशिश करिए कि आप विटामिन सी, विटामिन ई युक्त जूस का या फिर फलों का सेवन करें, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो। और खट्टी चीजों को खाने के कारण आपका जो यूटीआई के बैक्टीरियाज होते हैं वो किल होते हैं या फिर वो कम होते हैं। इसके अलावा आप शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होने से बार बार यूरिन आता है और यूरिन के थ्रू बैक्टीरिया निकल जाते हैं। ध्यान रखिए ऐसे समय पे आपको ऐसी चीजें नहीं खाना है जिससे आपका यूरिन बनना कम हो। इसके अलावा आप दिन भर पानी पीते रहिए और अगर आपको प्यास नहीं लग रही है आप तब भी पानी पीजिए, क्योंकि आपको इस समय पे पानी ज्यादा पीना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको कैफीन और अल्कोहल का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए। कोशिश करिए कि चाय कॉफी का इस्तेमाल आप जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय पे आप बिल्कुल छोड़ दें, या फिर उसकी अगर आप छोड़ नहीं सकते तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनकी जो मात्रा है उसको संतुलित कर लीजिए या फिर कम कर लीजिए। कॉफी और चाय को ध्यान रखिए कि ऐसे टाइम पे बिल्कुल ना पिए। इसके अलावा आपको ऐसे टाइम पे विटामिन सी युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए। विटामिन सी से जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वो खत्म होता है या फिर कम होता है। विटामिन सी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन से बचाएगा, इसीलिए विटामिन सी युक्त चीजें जैसे संतरा, कीवी, अंगूर या फिर नींबू पानी आपके लिए पीना बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको प्रोबायोटिक लेना शुरू कर देना चाहिए। प्रोबायोटिक में एक तरह से अच्छे बैक्टीरिया या फिर यीस्ट होते हैं। प्रोबायोटिक आपको दही या फिर फर्मेंटेटेड यीस्ट में मिलेगा। ये डाइजेशन को ठीक करता है, इससे भी यूटीआई से बचा जा सकता है।
इसके अलावा जब भी आपको यूरिन आए, आपको ज्यादा समय तक यूरिन को रोक के नहीं रखना है। कई लोग काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक यूरिन को रोक के रखते हैं, ये भी बहुत गलत तरीका है। इसके कारण भी यूरिन इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं, आपको इंटरकोर्स के पहले और इंटरकोर्स के बाद में अच्छी तरीके से जो यूरिन वाला जगह है, वजाइना वाला जगह है, उसको अच्छे से आपको प्लेन वाटर से साफ करना चाहिए और अच्छे से पोंछना चाहिए। और अगर आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन सब चीजों को उपयोग करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द बिना किसी देरी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और सही समय पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर्स आपके कुछ छोटे से टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करने के बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा इन्फेक्शन है, किस लेवल पे है, और इसके अकॉर्डिंग आपको एंटीबायोटिक्स देंगे और एक सिरप देंगे जो आपकी यूरिन की जो जलन है उसको कम करेगा। सिरप का नाम और एंटीबायोटिक का नाम मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाके नाम लेके दवाई ले लेंगे और डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे। ये बहुत गलत प्रोसीजर है। कभी भी केमिस्ट से बिना किसी पर्चे के डॉक्टर से दवाई नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा डॉक्टर के परमिशन से ही किसी भी चीज की दवाई लेनी चाहिए, तो ज्यादा इफेक्टिव होगी और आपको कोई इसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ अपने वीडियो में नाम नहीं सजेस्ट करती हूं, इसके अलावा मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बता देती हूं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, एंटीबायोटिक लीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे बिना किसी परेशानी के। तो आज का आपका मेरा सफर बस यहीं तक है। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब पेशाब में संक्रमण या फिर यूटीआई से रिलेटेड मन में कोई डाउट है, क्वायरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टाइम निकाल के रिप्लाई जरूर दूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज नीचे दिए हुए बेल बटन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं जितनी भी न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। और जो भी अगर आपको बीमारी होती है और अगर उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है तो उस बीमारी का, उस टॉपिक का नाम भी आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो उससे मुझे ये हेल्प मिल जाएगी कि आप लोग किस बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उसके बारे में आपके लिए एक नया वीडियो बना लूंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।